तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। हम लोग कर रहे हैं एचडीआरएफ का मैथ और इस समय चैप्टर चल रहा है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 146 से, और इससे आगे की कहानी को हम लोग समझेंगे छोटे तरीके से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास आपके लिए नया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ पर हम जानेंगे जब ए वस्तु को बेचने पर बी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। आइए इसमें समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सामने एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से और कोशिश करते हैं करने की। लिखा है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। देखो समझो, 250 कुर्सियां बेची और जो प्रॉफिट हुआ वो 50 कुर्सियों के विक्री मूल्य के बराबर हुआ। किसके मूल्य के बराबर? विक्रय। इसे देखना है, नोटिस करना है। इसमें दो टाइप का सवाल होगा। पहले टाइप का सवाल जो आपसे कहेगा वो कहेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर। एक नया टाइप होगा इसी में जो आपसे कहेगा कि क्रय मूल्य के बराबर या फिर लागत मूल्य के बराबर। ठीक है ना। तो जब विक्रय मूल्य की बात होगी सवाल का चेंज होगा टॉपिक थोड़ा सा स्टाइल, और जब क्रय मूल्य की बात होगी या लागत मूल्य की बात होगी तब थोड़ा सा और चेंज होगा। कन्फर्म है? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसमें अब लिखा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। 1 person sold 250 chair and got profit equal to the selling price of 50 chair on them. Accordingly, what was the percentage of his profit? तो आपको बताना है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। जैसे कि आपने इससे पहले के सवाल किए होंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीन चीजें मेन है। सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्या है। लेकिन फिलहाल सवाल में प्रॉफिट है तो लॉस के ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है। 250 कुर्सियां बेची। मैं समझता हूं कि 1 रुपए में एक कुर्सी बेची तो कितने रुपए की कुर्सी बिकी? सर जी 250 रुपए की। सही है। कुछ लोग इस बात को ऐसे बोल देते हैं कि इन्हें रुपीज मान लो, तो बात एक ही है। तो जब 250 कुर्सियां 250 रुपए की बिकी तो 50 कुर्सियों की बिक्री पर कितने रुपए बचेंगे? 50 ही बचेंगे, क्योंकि एक कुर्सी 1 रुपए की मानी। ये लो, ये पॉइंट क्लियर है। अब खुद देखें, जो ये सीपी होता है, सीपी कैसे निकाला जा सकता है। सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है? सर जी 250 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये। तो सीपी कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है ना। तो इसे आप निकाल सकते हैं कितना आया? 200 रुपये। ये फिर से डायरेक्ट सीख सकते हैं कि 250 रुपये में चीज़ बेची, 50 प्रॉफिट, तो इसका मतलब 200 में थी। ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इस प्रॉफिट को जो कि रुपीज़ में है इसे कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में। कैसे करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य या फिर सीपी। सीपी कितना है? 200 रुपये गुणा 100। 50 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से वापस 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25%। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146 था। आगे चलते हैं। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 147। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर, किसके बराबर? बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई। फिर से देखेंगे, थोड़ा तेज करेंगे और इजी भी है क्योंकि ये तीन चीजें आपके पास है। इस बार क्या हुआ? लॉस कितना हुआ? 6 के बराबर। एसपी कितना मानोगे? 144। तो इसका मतलब चीज कितने में खरीदी थी साहब? 150 में। देखो 144 में बेचने पर अगर 6 रुपये का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब 150 में खरीदी थी। अब ये सीपी निकालते कैसे हैं? अगर प्रॉफिट है तो माइनस करते हैं, लॉस है तो ऐड। देखो सीपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस कितना था? 144। लॉस कितना था? 6। तो कितना हो गया? 150। सही है। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा। कैसे निकलता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है ना। 0 बहुत अच्छे से आप यहाँ कवर कर सकते हैं। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। कितना आया आंसर? 4%। अब आप देख रहे होंगे कितना आसान है सवाल, देखते ही हो जाएगा। ठीक है ना। कितना है? 4% लॉस हुआ उसे। 6 रुपये का लॉस हुआ पर परसेंटेज में कितना हुआ? सर जी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। किसके बराबर लाभ हुआ है? 15 चीजें विक्रय मूल्य, 15 विक्रय मूल्य। तो सीधा सीधा सवाल, सीपी पता नहीं, एसपी कितना मान लिया जाएगा? 60। प्रॉफिट कितना मान लिया जाएगा? सर जी 15 रुपये। तो इसका मतलब सीपी कितना होगा? 45 रुपये। 60 में से 15 घटाओ तो 45 आ गया। सिंपल है। अब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 15 बटे 45 गुणा 100। 15 दिया 45 और 30 से 100 को कट करोगे तो 33 सही 1/3% जाएगा। 33 सही 1/3।
नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी फॉर यू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आप लोग करके आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, तेजी से कीजिए और आंसर दीजिए फटाफट। देखिए रुकिए, बिल्कुल समझिए और पेन पेपर लेकर बैठा करें, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए मुझसे तेजी, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। कितने के बराबर? 5 मीटर के बराबर। तो सीपी पता नहीं है, एक बार फिर से एसपी 25 और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? कितना हो रहा है प्रॉफिट? 5। तो इसका मतलब कितने में खरीदी थी चीज़? 20 में खरीदी थी। तो 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो रट जाएगा चीज़। लाभ बटे सीपी, सीपी कितना? 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%, 25%। ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे होंगे कि उतना टफ है नहीं, बड़े आराम से आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A seller selling 36 orange results in loss equal to the selling price of 4 orange. Accordingly, what is his loss? ठीक है ना, कह रहा है कि एक विक्रेता ने 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य, अभी भी किस पे चल रहे हैं? बिक्री मूल्य पर चल रहे हैं। तो सेम कंटेंट है पर हानि है। तो सीपी फिर से नहीं पता, एसपी 36, लॉस कितना हुआ सर जी? 4। तो लॉस को तो ऐड करते हैं, इसका मतलब चीज़ 40 में खरीदी 36 में बेची तो 4 रुपये का नुकसान हुआ। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटू 100, 10 बार गया, 10 से 0 बचा कितना? 10। 10% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पेन मार्कर हर चीज़ और दिमाग चलेगा दुगनी तेजी से जब करेंगे आप इनकी प्रैक्टिस। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ अभी भी कैसा है? अभी भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, अभी भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो क्या करिएगा? सेम कंटेंट है, सेम है। 33 प्रॉफिट 11, इसका मतलब 22 में खरीदा होगा, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 11/22 इंटू 100 कट करेंगे, इससे कट करेंगे 50% आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इजी, मैं तेज तो नहीं कर गया हूँ ज़्यादा, बताना कमेंट में, क्योंकि ऐसे सवालों पर ज़्यादा रुकना भी तो समझदारी नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखेंगे ये क्वेश्चन चेंज है। 33 मीटर कपड़ा आपको लगेगा पहले वाला नहीं है। पहले वाले में जो आपको प्रॉफिट हो रहा था वो किस पर होता है? बिक्री मूल्य के बराबर। देखो पिछला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, और ये जो आप क्वेश्चन है इसमें 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य पर या लागत प्राप्त हुई है। जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ? लागत मूल्य के बराबर हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आप देखेंगे। क्या चेंज है आइए देखते हैं। सीपी, एसपी और प्रॉफिट। प्रॉफिट तो अभी भी 11 है, लेकिन किस पर है? क्रय मूल्य पर है, लागत पर है, लागत के बराबर है। तो लागत के बराबर है तो इसे आप क्या मान लेंगे? लागत ही मानेंगे, मतलब सीपी। अब बताओ 33 रुपये में चीज़ खरीदी और तुमने फिर बेची, 11 रुपये कमा भी ली, तो चीज़ कितने में बिकी? दोनों को जोड़ दो। सर जी चीज़ 44 में बिकी। वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं 44 की, पर मैंने बता दिया। हमें निकालना क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। 11/CP इंटू 100, 3 टाइम और 3 से ऐसा कट करेंगे तो 33। ये आपका कंटेंट बनेगा। नाउ इट इज इजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 17 गेंदों पर या 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। अब क्योंकि लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो इसे क्या मानोगे? सीपी। इसे क्या मानोगे? सीपी। पर कितनी गेंदों का सीपी है? 17 गेंदों का। पूछा क्या है? एक गेंद की कीमत। अरे तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो 17 गेंदों को खरीदा 720 रुपये में, ठीक है ना, 17 को। तो एक को कितने में खरीदा होगा? 60 रुपये में। ये तो ऑप्शन नंबर डी। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इजी है एकदम। ये तो खत्म था, खत्म क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एकदम खत्म क्वेश्चन है ये। चलिए अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता, समझना कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालते समझेंगे। क्योंकि सीपी तो हमें दिख रहा है खुली आंखों से 720 है, और एसपी का भी पता नहीं, और हमें प्रॉफिट का पता है कितना? 5 गेंदों के बराबर प्रॉफिट हुआ, और एक गेंद की कीमत कितनी आई है? 60। तो जब एक गेंद की कीमत 60 आई है तो उसका मतलब 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर से निकाल लो, 300/720 गुणा 100 कैलकुलेट कर लेना और मुझे बता देना क्या है कमेंट बॉक्स में। अब बताइए बात समझ में आई है या नहीं? अगर आई है तो लाइक करेंगे तुरंत से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या है। लिखा है
100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। किसके बराबर? विक्रय मूल्य। फिर से इजी हो गया, CP SP प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 20, संतरा कितना? 100। इसका मतलब खरीदा कितने में था? 80 में, तभी तो 20 का फायदा हुआ। निकाल लेते हैं, 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80, 4 से कट करेंगे, कितना आएगा? 25%। ऑप्शन नंबर बी। नाउ इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजी के साथ काम हो रहा है, बहुत फटाफट काम हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अब है गलत बाट पर आधारित प्रश्न। पहले इसका थीम समझ लेते हैं, फिर इसकी बातचीत करते हैं। गलत बाट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दुकानदार होता है जो कहता है कि मैं अपनी वस्तुएं किराए मूल्य पर ही बेचता हूँ, मतलब जितने में लाया था उतने में ही सेल कर देता हूँ। सही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1 किलो बाट के स्थान पर, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, इसके स्थान पर चिटिंग करके या तो 900 ग्राम का बाट या 850 ग्राम का बाट या फिर 800 ग्राम का बाट यूज़ करता हूँ। तो इसने चिटिंग कर ली और चिटिंग करके अपना प्रॉफिट कमा लिया। लाया जितने में था, बेचा उतने में ही, पर चिटिंग करके क्या करा, इसने अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। तो यहाँ से अगर मानो कि कोई दुकानदार चिटिंग करके 800 ग्राम चीज़ बेचता तो कितना प्रॉफिट हुआ? 200 ग्राम का। देखो 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, पर कितना बेचा? 800, तो 200 बच गए। ये कितने पर बचे? 200 सर जी, 800 रुपये पर। ये लो गुणा 100, कुछ ऐसे होगा। इससे काटोगे 4 बार, 4 से इससे काटोगे 25% का फायदा। तो यहाँ से कुछ इस तरह का सवाल आप को देखने के लिए मिलेगा। इंटरफेस आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी व्यापारी के पास, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि इसमें लगातार आपको दूसरा पॉइंट भी दे रखा है, परसेंटेज का। बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। इस क्वेश्चन के बाद कराएंगे इसे, ठीक है? आओ समझते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं किराए मूल्य पर बेचता, जितने पे लाया उतने पर ही, परंतु इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है? परंतु 1 kg की जगह 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताओ। पहले बताओ, जब 1 किलो में कितना आता है? सर जी 1000 ग्राम, पर उसने क्या करा? चिटिंग कर ली। कितना ग्राम बेचा? 850। कितना चिटिंग करा उसने? 150 ग्राम। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? सर जी 150 ग्राम। ये प्रॉफिट उसने किस पर करा? 850 ग्राम पर। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, गुणा 100। 0 से 0 कर लेंगे आप, 5 तिया 15, 17 बार गया, 100 तिया 300, 300/17। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 17 से ही 11/17। आओ सॉल्व करके दिखाते हैं। 317, ठीक है ना? 17 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 17 17, कितना बचा? 10 में से 7 गया, 3 1 जो, ठीक है? 17 सत्ते, आइए कर लेते हैं। 17 सत्ते जा सकता, 7 7 49 बिल्कुल जाएगा। 17 सत्ते 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 4 और 11, 119। बचा कितना? 1 और 1 11। जो बचता है शेषफल उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करा है वो नीचे और जो भागफल है वो साइड में। तो 17 से ही 11/17, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। नाउ फिर से इजी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बार अगले पे चलते हैं, जो पिछला भी छोड़ा है फिर उस पर आते हैं ना, ताकि आपको कंटेंट क्लियर हो जाए। एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने पर उन्होंने खरीदी उतने पर ही, पर तोल में 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग लगता है। तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? कितना कमा रहा है वो? कितना कमा रहा है? 200 ग्राम। क्यों? क्योंकि 800 ग्राम बेच रहा है। बेचना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 ग्राम। अब इसे कन्वर्ट करना है आपको, किस में? परसेंटेज में। कैसे करोगे साहब? कितना बेचा सामान? 800 ग्राम का। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 20 चौक और 4 से इसे भाग करूंगा तो 25% का उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अभी बात समझ में आई। अब चलते पहले सवाल पर जो छोड़ दिया था अभी का। अब चलते इससे पिछले सवाल पर जो छोड़ दिया था आपको समझाने के पर्पज से, ये वाला। और क्या अंतर था? किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, तो इसका मतलब 200 ग्राम की चिटिंग कर ली। 1 किलो बेचना था चाहिए था, 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, पर बेचा कितना? 1200 ग्राम। तो 200 ग्राम की चिटिंग कितने पर? 1000 पर, क्योंकि 1000 ग्राम बेचना था, गुणा 100। कितना जाएगा? आइए कट कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 दूनी 20। 20% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो शुद्ध लाभ बताओ। मतलब क्रय मूल्य पर भी 10% बचा रहा है। 20% तो यहाँ बचा लिया उसने, लेकिन वो यहाँ भी 10% बचा रहा है। मतलब वो क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा चीज़ों को, लागत मूल्य पर नहीं बेच रहा, उस पर भी कमा रहा है। तो कितने कमा लिया इसने? 2 बार कमा लिया। एक बार 20% कमाया और एक बार 10% कमाया। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, पिछला वीडियो भी देखा होगा, पिछले सभी वीडियो देखे होंगे, तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। इसमें 2 चीज़ें यूज होती है। नंबर 1, आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, A + B + AB/100।
यहाँ पर ए मानेंगे ऐसे और बी मानेंगे इसे, और दोनों में ही फायदा हो रहा है। तो ए का मतलब 20% प्लस इसका मतलब 10, फिर से ए का मतलब 20 और बी का मतलब 10/100। ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 2, कितना आया 32%। इससे टोटल फायदा कितना हो रहा है 32%। पर ये जो ट्रिक है ये मैं कम यूज़ करता हूँ, है सही, कम यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे चुनिंदा सवाल होते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, 100% की कीमत होती है, कितना आप कमाया 20%, तो कितना हो जाएगा 120/100। फिर कमाया 10% तो कितना हो जाएगा 110/100। ये 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से ये नीचे के 2 0 कैंसिल, 12 और 11 की गुणा 132। कितना ज़्यादा है 100 से, सर जी 100 से 32 ज़्यादा है, तो 32% आंसर हो जाएगा। आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, बस देखना आपको है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। यहाँ अगर इन सवालों तक आए हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, एक भाई, अच्छा ये तो कर लिया, ये भी कर लिया। अगला, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम की स्थान पर 920 ग्राम, तो कितना कमाया 80 ग्राम बटे 920 गुणा 100। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 200/23। देख लेना कौन सा आंसर होगा, कैलकुलेशन करना और आंसर बताना, मुझे भी बताना, आप भी करना कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, अब देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर कोई बेईमान कितना बेच रहा है 800 ग्राम, कितना बचा सर जी 200 ग्राम बचा, कितने पर कमाया 800 पर कमाया, गुणा 100। कैलकुलेशन करना, मुझे भी बताना कितना आएगा, पर मैं ले आया हूँ फटाफट, कितना आया 25%। नाउ यू कैन से इट इज़ ईजी। और ये बहुत ही आसान सवाल हैं जो आप देख रहे हैं, बेहद आसान सवाल हैं। चलिए ना, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ही हम लोग फिनिश कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।